Hello everyone, welcome back to the channel. In this video we will discuss the answer key of about 15 questions of teaching aptitude. So let's start our today's video. Question number 34. कक्षा में चर्चा अधिक प्रभावी होगी यदि चर्चा का विषय डैश है, प्रस्तुत नहीं किया गया, बिना परिचय दिए बोर्ड पर लिखा गया, छात्रों को पहले से सूचित किया गया, कोई भी विकल्प सही नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, छात्रों को पहले से सूचित किया गया। यानी कि जब छात्रों को पता चलेगा कि किस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है कक्षा में, तो वो कुछ अलर्ट होंगे, उसके बारे में कुछ अपने तौर पे जो अपने बेस पे अपनी तरफ से कुछ जानकारी इकट्ठा करके लेके आएंगे, जिससे क्या होगी, जो चर्चा है वो और भी प्रभावशाली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 35। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम क्या है? शिक्षक शिक्षण में आईसीटी, बिना बोझ के सीखना, प्रसारण के माध्यम से सीखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बिना बोझ के सीखना, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इसका है जो टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो है 38। कक्षा में अधिक वांछनीय क्या है? क्या है डिजायरेबल कक्षा में? एक शिक्षक केवल पाठ्यक्रम सामग्री तक ही सीमित व्याख्यान दे रहा है, बिल्कुल गलत। जहाँ पर भी जो ये केवल आ जाए, ओनली वर्ड आ जाए, वो तो नेगेटिव सेंस देता है, वो तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। एक शिक्षक केवल छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। एक शिक्षक सख्त अनुशासन बनाए रखता है और अनियमित रूप से उपस्थित होते हैं, कि रेगुलरली वो नहीं आ रहा है कक्षा में, जो टीचर है वो डेली नहीं आ रहा है। एक शिक्षक पाठ और अपने स्वयं के शोध के आधार पर व्याख्यान दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, कि जो एक शिक्षक है वो पाठ और अपने स्वयं के शोध के आधार पर लेक्चर दे रहा है। इसके बाद जो क्वेश्चन है गाइज, वो है क्वेश्चन नंबर 44। डैश विभिन्न स्तरों पर शिक्षार्थी की आवश्यकता, रुचि, योग्यता और क्षमताओं पर आधारित होने चाहिए, ताकि उन्हें पूर्ण रूप से साकार करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्यों को प्राप्त किया जा सके। मूल्यांकन, आकलन, पाठ्यक्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाठ्यक्रम। जो करिकुलम है वो बच्चों की आवश्यकता, जो उनकी नीड है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो एप्टीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग ही वो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का एक दृष्टिकोण है? मानव शक्ति दृष्टिकोण, सामाजिक मांग दृष्टिकोण, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 48। एक शिक्षक पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों दोनों में कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सख्त होता है। यानी कि वो जो अनुशासन बनाए रखने के योग्य है शिक्षक, और पाठ्यचर्या, यानी कि जब पाठ्यचर्या बनाई जा रही है, पाठ्येतर जो करिकुलर है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उनमें वो डिसिप्लिन बना सकता है। हालांकि शिक्षण अधिगम और अन्य गतिविधियों के संचालन में संदेहों के स्पष्टीकरण के संबंध में चर्चा की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। यानी कुछ न कुछ डिस्कशन फिर भी होने की गुंजाइश है वहाँ पर। विद्यार्थियों के प्रति जो शिक्षक का दृष्टिकोण है वो कैसा है? आधिकारिक है, लोकतांत्रिक है, लचीला है, या फिर कठोर है? तो गाइस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कि वो लोकतांत्रिक है। यानी आधिकारिक का मतलब टीचर सिर्फ अपनी ही चला रहा है, लचीला मतलब टीचर ने बहुत ज़्यादा ढील दे रखी है, कठोर यानी कि टीचर बहुत ही ज़्यादा सख्त है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 49। किसी छात्र के व्यवहार के परिणामों का पूर्वानुमान करने के लिए छात्र के वातावरण की योजना बनाना या व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? संकेत देना, सुदृढ़ीकरण, आकार देना, या उत्तेजना नियंत्रण? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, शेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दृष्टिकोण, मूल्य, रुचियाँ डैश द्वारा प्रतिबिंबित होती हैं? संज्ञानात्मक डोमेन, प्रभावशाली डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। मूल्यांकन के किस पहलू का उपयोग तब किया जाता है जब एक शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि छात्र गणित में एक अभ्यास पूरा करे और यह भी सुनिश्चित करे कि निर्देश स्पष्ट और विशिष्ट हों? वैधता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता,
स्थिरता। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि व्यवहारिकता। इसके बाद जो क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर है 57। शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एनएल गेज, शिव कुमार मित्रा, बीएफ स्किनर, एली लीजेन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, एनएल गेज इसके प्रतिपादक हैं। इसके बाद जो गाइस क्वेश्चन है 57 के बाद, वो है क्वेश्चन नंबर 60। कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को डैश चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग करना, चर्चा करना, रुक रुक कर प्रश्न पूछना, या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सही जो सभी हैं वो ही शिक्षक को करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है। एक छात्र 13 को 31 लिखता है और बी को डी के बीच में भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार की कठिनाई के मामले को क्या नाम दिया जाता है? दृष्टि क्षीणता, यानी कि उसकी जो आंखें हैं वो कमज़ोर हैं, उसकी जो नज़र कमज़ोर है। मानसिक मंदता है, उसको वो मेंटली रिटार्डेड है, या फिर सीखने की अक्षमता है। इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि उसको एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में गाइस कई प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं, कई प्रकार की क्षमताएं हैं, जैसे डिस्प्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये सभी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो गाइस क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 66। किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने का सबसे अच्छा तरीका है यह समझाना कि उत्तर गलत क्यों है, सबक न सीखने के लिए उसे डांटना, किसी अन्य छात्र से सही उत्तर देने के लिए कहना, गलत उत्तर को नज़रअंदाज करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ा देना। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 72। यदि छात्रों को कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वो समझ में नहीं आता तो शिक्षक को डैश महसूस करना चाहिए। बहुत अधिक उबा हुआ, कि वह समय बर्बाद कर रहा है, उसे अलग तरीके से समझाना, या छात्रों के लिए दया। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि उसे अलग तरीके से समझाने की, खुद में उसको इम्प्रूव करना है, उसको टेरिबली बोर्ड भी फील नहीं करना, और उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि वो समय बर्बाद कर रहा है, बल्कि उसको जो बच्चों को ऑब्जर्व करके ये देखना चाहिए कि जो उसका जो पढ़ाया वो कितना प्रभावशाली है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये थी वीडियो जिसमें हमने जो टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता के अबाउट 15 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन वो डिस्कस किए। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।